ये ब्रह्मांड कितना विशाल है और रहस्यमय। हम जब तारों को देखते हैं तो सोचते हैं, क्या हम अकेले हैं? कई सदियों से एलियन लाइफ के होने की संभावना ने हमें हमेशा से फैसिनेटेड किया है। यह सवाल हमारी सबसे गहरी क्यूरियोसिटीज को जागृता करता है। और क्या है इस दुनिया के बाहर? हम कॉस्मोस में इसका जवाब ढूंढते हैं। हम प्लैनेट्स और मून्स को एक्सप्लोर करते हैं। हम सिग्नल सुनने की कोशिश करते हैं डिस्टेंट स्टार्स से। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज एक जर्नी है अननोन में। यह एक क्वेस्ट है यूनिवर्स में अपनी जगह समझने की। एलियन लाइफ को लेकर बहस लगातार जारी है। कुछ लोगों का मानना है कि इस यूनिवर्स में हम अकेले नहीं हैं। बाकी लोगों को इस बात पर शक है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल्स के होने या न होने का कोई कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं है। यही लैक ऑफ एविडेंस इस डिबेट को और हवा देता है। साइंटिस्ट्स भी इस इश्यू पर डिवाइडेड हैं। कुछ का मानना है कि एलियन लाइफ का एविडेंस मिलना बस समय की बात है। वो यूनिवर्स की वास्टनेस की तरफ इशारा करते हैं। उनका तर्क है कि स्टैटिस्टिकली यह इम्पॉसिबल है कि सिर्फ अर्थ पर ही लाइफ हो। बाकी थोड़े कॉशियस हैं। उनका तर्क है कि लाइफ के लिए कंडीशंस बहुत रेयर हैं और हो सकता है सिर्फ अर्थ पर ही मौजूद हो। अक्सर यूएफओ साइटिंग्स को एलियन लाइफ के एविडेंस के रूप में देखा जाता है। हालांकि इनमें से ज्यादातर साइटिंग्स को नेचुरल फिनोमेना कहकर एक्सप्लेन किया जा सकता है। वेदर बलून्स, सैटेलाइट्स और एयरप्लेन्स को अक्सर यूएफओ समझ लिया जाता है। कॉन्क्रीट एविडेंस की कमी की वजह से यूएफओ साइटिंग्स पर शक होता रहता है। गवर्नमेंट्स ने भी यूएफओ साइटिंग्स की इन्वेस्टिगेशन की है। प्रोजेक्ट ब्लू बुक, एक यूएस एयरफोर्स प्रोग्राम, ने 20 सालों तक यूएफओ रिपोर्ट्स की जांच की। इस प्रोजेक्ट का कंक्लूजन था कि नेशनल सिक्योरिटी को कोई खतरा नहीं है। उन्हें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी का कोई एविडेंस भी नहीं मिला। सेक्शन 4, सिग्नल्स की खोज, नई दुनिया की तलाश। कॉन्क्रीट एविडेंस न होने के बावजूद एलियन लाइफ की खोज जारी है। साइंटिस्ट्स ज्यादा ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं स्पेस से सिग्नल्स ढूंढने के लिए। साथ ही वो ऐसे प्लैनेट्स भी ढूंढ रहे हैं जहां लाइफ संभव हो सके। एक्सोप्लैनेट्स की खोज एक बड़ी ब्रेक थ्रू है। एक्सोप्लैनेट्स वो प्लैनेट्स होते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के बाहर स्टार्स का चक्कर लगाते हैं। हाल ही में हजारों एक्सोप्लैनेट्स डिस्कवर हुए हैं। इनमें से कुछ प्लैनेट्स अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में स्थित हैं। हैबिटेबल जोन एक स्टार के आसपास का वो इलाका होता है जहां पर लिक्विड वाटर के लिए सही कंडीशंस होती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पानी लाइफ के लिए जरूरी है, जैसा कि हम जानते हैं। सेक्शन 5, अनजान का आकर्षण। एलियन लाइफ की संभावना उत्साहित भी करती है और डराती भी। यह यूनिवर्स और इसमें हमारी जगह को लेकर हमारी समझ को चैलेंज करती है। किसी एडवांस्ड एलियन सिविलाइजेशन से मुलाकात का ख्याल ही रोमांचक और डरावना है। एलियन लाइफ की खोज हमारी क्यूरियोसिटी और अननोन को एक्सप्लोर करने की ख्वाहिश को दर्शाती है। यह एक वास्ट और इनडिफरेंट यूनिवर्स में मीनिंग और कनेक्शन की खोज है। एलियन लाइफ का मिस्ट्री हमें इंस्पायर करता रहेगा। यह हमारी इमेजिनेशन और साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग की सीमाओं को नई दिशा देता है। सेक्शन 6, यह सफर जारी है। एलियन लाइफ की खोज एक लगातार चलने वाली जर्नी है। यह एक ऐसी जर्नी है जो शायद कभी खत्म न हो। लेकिन अगर हमें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ का कोई प्रूफ न भी मिले तो भी यह खोज अपने आप में ही वैल्यूएबल है। यह हमें यूनिवर्स और खुद के बारे में सिखाती है। जैसे जैसे हम कॉस्मोस को एक्सप्लोर करते जाएंगे, हमें अपना माइंड ओपन रखना होगा। यूनिवर्स सरप्राइजेस से भारी हुई है। अगर हमें एलियन लाइफ मिल भी जाती है तो यह एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी इवेंट होगा। यह यूनिवर्स और इसमें हमारी जगह को लेकर हमारी समझ को हमेशा के लिए बदल देगा। हमें जो भी मिले उसके लिए हमें तैयार रहना होगा।